बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सोलर इन्वर्टर ख़रीदते वक्त आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, एक मेयारी और अच्छा सोलर इन्वर्टर ख़रीदने के लिए किन चीज़ों को आपने लाजमी चेक करना है और किन चीज़ों से आपने बचना है, इनकी कंप्लीट डिटेल इस वीडियो के अंदर बताई जाएगी। तो आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। सबसे पहली चीज़ जिसका आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है वो है आपका अपना लोड। कितनी बिजली की आपको ज़रूरत है और कितने किलोवाट का सोलर इन्वर्टर आपको लगाना चाहिए। इसका पता आपको कैसे चलेगा, इसके लिए आपको किसी कारीगर से या किसी सियाने से कोई मशवरा लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बिजली का बिल हर घर में बाकायदगी से आता है और हर महीने आता है। उसके ऊपर बिजली के यूनिट जो हैं वो लिखे होते हैं कि आपने हर महीने कितने बिजली के यूनिट इस्तेमाल किए। एक तरीका ये है कि आप सारे साल के यूनिट को कैलकुलेट कर लें और 12 के ऊपर तकसीम कर लें, तो इसे एक एवरेज आपको मिल जाएगी। अगर आप ये नहीं कर सकते तो इससे आसान तरीका ये है कि जिस महीने आपको बिजली का बिल सबसे ज़्यादा आया हो, यानी जून और जुलाई में जब गर्मी सबसे ज़्यादा होती है, बिजली का बिल भी सबसे ज़्यादा आता है। तो एक बिल आपकी स्क्रीन के ऊपर मौजूद है जिसमें सबसे ज़्यादा बिल जुलाई के महीने के अंदर आया हुआ है, यानी 228 यूनिट। मौजूदा वक़्त के मुताबिक 3 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर इस घर के लिए काफ़ी है, इस घर की ज़रूरत को पूरा कर सकता है। लेकिन क्या सिर्फ 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम ही लगाना चाहिए? तो ऐसा नहीं है, आपको अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा और बड़ा सोलर इन्वर्टर जो है वो इंस्टॉल करना चाहिए, यानी 4 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर आपके पास लगा हुआ हो, ताकि अगर आप आइंदा आने वाले दिनों या सालों के अंदर इसके अंदर कोई और सहूलत यानी एसी या कूलर पंखे वगैरह ऐड करते हैं तो आपको दोबारा से सोलर इन्वर्टर पे ऊपर ख़र्चा ना करना पड़े। पहले से ही जो इन्वेस्टमेंट आपने कर ली होगी वो आगे चल के आपके काम आ सकेगी। इसी तरह आप अपना बिजली का बिल देख सकते हैं। अगर उसको 300 यूनिट का बिल आपको अगर आता है तो 3 किलोवाट 400 यूनिट का बिल आता है, तो आपको 4 किलोवाट के सोलर इन्वर्टर के ऊपर जाना चाहिए। 400 से ऊपर आपको 6 किलोवाट के सोलर इन्वर्टर के ऊपर शिफ्ट होना पड़ेगा। इसी तरह आप अपने बिल के अंदर देख सकते हैं कि कितने 100 यूनिट आप चला रहे हैं, उतने ही किलोवाट का सोलर इन्वर्टर आपको लेना चाहिए, जिससे आपके बिजली की ज़रूरत भी पूरी होगी और आपको वापडा का बिल भी कम से कम आएगा। और अगर आप आइंदा ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात अपने घर में ऐड करते हैं, यानी एसी हो गया, और सर्दियों के अंदर अगर आप हीटर को ऐड करते हैं, तो आप अगर अपनी कैपेसिटी से बड़ा सोलर इन्वर्टर लगा लेंगे, यानी 3 किलोवाट की आपको आज ज़रूरत है, 4 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर आपने लगा लिया है, तो आने वाले वक्तों में वो आपके काम आ जाएगा। दोबारा से आपको सोलर इन्वर्टर ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसी सोलर इन्वर्टर के ऊपर आप 2 या 4 पैनल लगा के अपनी ज़रूरत को आसानी से पूरा कर सकेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गई होगी। अब चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा अहम और सबसे ज़्यादा ख्याल रखी जाने वाली जो चीज़ है वो ये है कि आपने IP21 इन्वर्टर का इंतखाब करना है या IP65। IP21 इन्वर्टर्स वो इन्वर्टर होते हैं जिनके अंदर पानी और मिट्टी को बर्दाश्त करने की सलाहियत नहीं होती। इनके अंदर हीट सिंक भी नहीं लगा हुआ होता। इनके अंदर पंखे लगे हुए होते हैं, छोटे छोटे डीसी फ़ैन, जो कि हीट को डिसिपेट करते हैं, यानी दर्जा हरारत को कंट्रोल करते हैं। इसके बरक्स अगर हम देखें IP65 इन्वर्टर्स के अंदर डस्ट की और वाटर की रेजिस्टेंस उनके अंदर होती है, उनका सॉफ्टवेयर भी अच्छा होता है और उनके अंदर हीट सिंक लगा हुआ होता है, और हीट सिंक के ऊपर जो है डीसी फ़ैन लगे हुए हो सकते हैं, जिससे इसकी कारकर्दगी भी बेहतर होती है और इसकी लाइफ भी ज़्यादा होती है और ये ज़्यादा से ज़्यादा अरसा चलते हैं। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आपके पास इतने पैसे हैं कि आप अच्छे से अच्छा सोलर इन्वर्टर लेना चाहते हैं, तो आप IP65 इन्वर्टर लें। अगर आपके पास बजट कम है और ज़्यादा पैसे आप सोलर सिस्टम के ऊपर नहीं लगा सकते, तो फिर आप IP21 इन्वर्टर्स की तरफ भी जा सकते हैं। IP21 इन्वर्टर्स भी अच्छी कारकर्दगी आपको दे देते हैं, लेकिन लॉन्ग रन के अंदर ज़्यादा जिनकी लाइफ है वो IP65 इन्वर्टर्स ही हैं। तीसरे नंबर के ऊपर सबसे ज़्यादा अहम चीज़ जिसका आपने ख्याल रखना है वो है PV कैपेसिटी और आउटपुट पावर। हर सोलर इन्वर्टर की PV कैपेसिटी और आउटपुट पावर मुख्तलिफ होती है। 3 किलोवाट की PV कैपेसिटी और आउटपुट पावर मुख्तलिफ होगी, इसी तरह 6 किलोवाट में
और 8 किलोवाट 10 किलोवाट में भी ऐसा ही होता है। सोलर इन्वर्टर ख़रीदने से पहले आपने अपने लोड को देख लेना है कि आपको 3 किलोवाट का अगर लोड चलाना है तो जो सोलर इन्वर्टर आप ख़रीद रहे हैं उसकी पीवी कैपेसिटी कम से कम 5 किलोवाट की होनी चाहिए, ताकि 3 किलोवाट की स्टेबल पावर वो आपको दे सके। पीवी कैपेसिटी वो कैपेसिटी होती है जितने सोलर पैनल सोलर इन्वर्टर के साथ लग सकते हैं, और आउटपुट पावर वो असल पावर होती है जिससे आप अपने घर के लोड को चलाते हैं। तो आपने जब भी सोलर इन्वर्टर ख़रीदना है तो आपने आउटपुट पावर का ध्यान रखना है। आउटपुट पावर जितनी ज़्यादा होगी वो इन्वर्टर उतना ही ज़्यादा म्यारी होगा। नंबर 4 के ऊपर जिस चीज़ का ध्यान आपने सबसे ज़्यादा रखना है वो ये है कि आपने वोल्ट्रॉनिक का डिज़ाइन इन्वर्टर ख़रीदना है। आपने कोशिश करनी है कि वोल्ट्रॉनिक डिज़ाइन इन्वर्टर ख़रीदें ताकि उसकी क्वालिटी अच्छी हो, अच्छी से अच्छी परफॉर्मेंस आपको दे सके। और दूसरा ये है कि आपने MPPT कंट्रोलर्स का भी ध्यान रखना है। अगर 2 MPPT कंट्रोलर्स होंगे तो उसकी परफॉर्मेंस भी उतनी अच्छी होगी। आप अपने पुराने सोलर पैनल्स भी सोलर इन्वर्टर के साथ लगा सकेंगे और नए और ज़्यादा वाट वाले सोलर पैनल भी अपने सिस्टम के अंदर आप ऐडअप कर सकेंगे। तो डुअल MPPT जो है वो ज़्यादातर IP65 इन्वर्टर्स के अंदर ही आपको देखने को मिलता है। IP21 इन्वर्टर्स में बहुत कम देखने को मिलता है। तो आप कोशिश करें कि वोल्ट्रॉनिक का डिज़ाइन इन्वर्टर लें और डुअल MPPT डुअल कंट्रोलर वाला इन्वर्टर जो है आप लें, और इसके एम्पेयर्स का भी आपने ख्याल रखना है। डुअल MPPT कंट्रोलर वाला अगर आप इन्वर्टर ले रहे हैं तो उसके PV एम्पेयर्स जो हैं कम से कम 18 एम्पेयर होने चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज के सोलर पैनल आप इसके साथ लगा सकें। अगर PV के एम्पेयर कम सपोर्ट करेगा तो कम कैपेसिटी वाले सोलर पैनल आपके सिस्टम के साथ लगेंगे। जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले सोलर पैनल आ रहे हैं वो फिर आप अपने सोलर सिस्टम के साथ नहीं लगा सकेंगे। नंबर 5 के ऊपर ऑन ग्रिड अगर आप किसी भी कंपनी का सोलर इन्वर्टर ख़रीद रहे हैं, चाहे ग्रोवाट हो, सैज हो, नॉक्स हो, किसी भी कंपनी का हो, उसकी वारंटी आपको लोकल मिलनी चाहिए। लोकल वारंटी वाला सोलर इन्वर्टर आपने ख़रीदना है। इंटरनेशनल वारंटी वाला यूनिट आपने हरगिज़ नहीं ख़रीदना, क्योंकि जब भी आपका सोलर इन्वर्टर ख़राब होगा तो सोलर इन्वर्टर ख़राब होने पर आप लोकल वारंटी को क्लेम कर सकेंगे। अपना सोलर इन्वर्टर जो है वो किसी भी सर्विस सेंटर से रिपेयर आसानी से करवा सकेंगे और बाद में इस्तेमाल कर सकेंगे। लेकिन इंटरनेशनल वारंटी वाला यूनिट जो है जब भी ख़राब होगा उसके आपको पैसे भरने पड़ेंगे, और इंटरनेशनल वारंटी क्लेम करने का कोई भी तरीक़ाकार मौजूद नहीं है। तो आपने जब भी सोलर इन्वर्टर ख़रीदना है तो लोकल वारंटी वाला ख़रीदना है, ताकि आप उसकी वारंटी को क्लेम कर सकें। उसके पैसे चाहे ज़्यादा हों लेकिन आपने ख़रीदना वही है। इंटरनेशनल वारंटी वाले यूनिट से आपने बच के रहना है। उम्मीद करता हूँ आपको ये मालूमात पसंद आई होगी। इसी तरह का मालूमाती कंटेंट देखने के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है।